देखिए मैंने जो है क्रैक कर लिया है हाउ टू गेट ग्लास स्किन। आखिर हमें क्या प्रोडक्ट्स चाहिए टू गेट दैट ग्लास स्किन, सॉरी हाँ तो ग्लास स्किन। हेलो थैंक यू बाय। तो कोरियन में बोलना सबको आता ही होगा। मैं तुम्हें हकीकत बताऊं हुजूर, तो मुझे ये यूट्यूब के लिए कोरियन ट्रेंड्स वगैरह देखने पड़ते हैं, वरना तो क्योंकि के-पॉप पूरी दुनिया नहीं देख रही, कुछ लोग ये ट्रेंड वगैरह से वंचित रहना भी पसंद करते हैं। आलस का नाम सुना है? चलो अब वीडियो बंद कर दो, इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग झेल नहीं पाएगा। वीडियो के रिटेंशन को देखकर लगता है कि प्रभु आप ही स्वयं इंसान रूपी आलस हैं, जो मतलब पधारे मारे द्वारे। हम तो पूरी वीडियो देख लो, कह कह के आ रहे। बकवास एक साइड। देखो सही में स्किन की केयर करना चाहते हो तो प्राकृति सिंह, क्वर्की मिस, मृदुल शर्मा, मालविका सितलानी, इन सबको स्किन केयर के लिए मत देखा करो, क्योंकि ये नॉर्मल लड़कियां हैं जो उनकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं वो शेयर कर देती हैं। जैसे मैं प्राकृति सिंह का ये वीडियो देख रही थी, लव अ सेंस ऑफ मेकअप बाय द वे, बट इस वीडियो में शी इज लाइकिंग हाइफन प्रोडक्ट्स, जबकि डॉक्टर वी जिनका यूट्यूब पर ही चैनल है, शी इज एन एक्सपर्ट इन द स्किन ऑफ कलर कैटेगरी, उन्होंने चेक करके बताया दैट हाइफन नीड्स टू एक्सप्लेन कि ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इतनी मेस्ड अप क्यों है और रिपीट क्यों हो रहे हैं। हियर द ब्रांड इन फ्रेम हाइफन, उसने ठीक से जवाब देही का कष्ट नहीं लिया है। अब होशियार तो तुम हो, ऐसे सोचो कि किसी ने आपको सब्जी परोस दी, आपने कहा नमक नहीं है, उसने कहा नहीं नहीं नमक तो डाला है, पूरा 1 चुटकी डाला है। अरे स्वाद अनुसार नमक तो उतना डालो ना जो सब्जी को स्वाद बनाए, ये तो सिर्फ कहने का नमक हो गया। सिमिलरली अगर एक प्रोडक्ट में एक्टिव डाल रहे हो तो रिसर्च करके इतना तो इंक्लूड करना चाहिए जो ना लेस कॉन्सेंट्रेशन में हो कि इनफेक्टिव हो जाए, ना हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो कि स्किनी बर्न कर दे। इस बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बात की है, ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हो। अभी नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। कृति सैनन ने शेयर किया था हाउ हाइफन हैज इंक्लूडेड एक्टिव्स इन द प्रोडक्ट, मगर वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में इतना नीचे है कि किसी को नहीं पता कि वो असर कैसे करेगा। बात करते हैं कोरियन स्किन या ग्लास स्किन, दोनों वर्ड्स को हैंड इन हैंड। इन्होंने जब से अपने के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च किए, इसको एवरीवन हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या इंडियन स्किन भी ऐसी हो जाएगी। देखो पहले एक घिसी पिटी बात कहने दो, आधी रात में मैगी और हफ्ते में 3-4 बार लेज के साथ पेप्सी हो रही है अगर, तो कोरियंस के पीछे भागने से दमकती त्वचा नहीं मिलने वाली। कोरियंस की डाइट सुनो, वो स्ट्यूज लेते हैं, आम भाषा में वेजिटेबल सूप, किमची लेते हैं खाने के साथ, आम भाषा में फर्मेंटेड फूड जैसे हम दही लेते हैं, या दही के प्रोडक्ट्स जैसे इडली डोसा वगैरह। प्लस एक चीज, दे आर नॉट वेरी हेयरी, जीन्स मैटर करते हैं, हेयरलेस स्किन ज्यादा ग्लोई लगती है, एंड आप कहाँ रहते हो वगैरह, गर्मी सर्दी क्लाइमेट भी मैटर करता है। अब सुनो, के ब्यूटी प्रोडक्ट्स एम्फेसाइज ऑन यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्रीन टी, जिनसिंग, स्नेल म्यूसिन एटसेट्रा। इंडिया में तो भाई पतंजलि ने नेचुरल प्रोडक्ट्स की बाहर लाई हुई है, बट अगर स्मार्टली मार्केट करो तो इवन बोटॉक्स, हाँ वही जो कटरीना एंड वानी कपूर यूज करते हैं अपने चीक्स और फोरहेड पे टू गेट रिड ऑफ दोज लाइन्स ऑन देयर फोरहेड और गाल धसे नहीं अंदर, दैट इज ऑल्सो नेचुरल बिकॉज बोटॉक्स कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया। तो मतलब ये तो इंडिया में भी हो रहा है, फिर कोरियन स्किन केयर में क्या खास है कि नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द 10 स्टेप रूटीन जो कोरियन फॉलो करते हैं ग्लास स्किन के लिए। पहला स्टेप है क्लेंजिंग और दूसरा भी स्टेप है क्लेंजिंग, विच इज कॉल्ड डबल क्लेंजिंग। बेसिकली मोटा मोटा इट मीन्स कि आप पहले ऑयल और डर्ट हटा दो फेस से, फिर फेस वॉश से फेस वॉश कर लो। इसके लिए यू कैन फर्स्ट यूज एन ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर या अपना ये माइसेलर वाटर जो आता है, और उसके बाद फेस वॉश कर लो। 2 स्टेप हो गए। फिर इनका आता है एक्सफोलिएटर, टोनर, एसेंस, सेरम, शीट मास्क, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। फ्यू ये यूज करना है। नाउ इफ यू फॉलो इन्फ्लुएंसर्स लाइक डॉक्टर वी अगेन और एनीवन हु टॉक्स अबाउट स्किन ऑफ कलर, यू वुड नो दैट वी डोंट नीड सो मेनी स्टेप्स। इनमें से कौन से स्टेप्स करने चाहिए वो मैं अभी बता रही हूँ। एंड इफ यू आर इन योर टीनेज, यू जस्ट नीड टू वॉश योर फेस एंड मॉइस्चराइज बस। और पिंपल है तो डर्मेट के पास जाओ, क्योंकि हॉर्मोन्स एट दिस एज आर गोइंग क्रेजी। उसके ऊपर के एज के लोगों के लिए भी इतने स्टेप्स की कोई नीड नहीं है। जस्ट रीड अबाउट एन एक्टिव that will help you get rid of your skin concern and use a serum that has a concoction of all those actives and you're done. अब one by one go through करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो use a double cleanser, it's good. These 2 steps are fine, especially in a humid country like India. Do not use physical scrubs, it creates micro tears in the skin. Chemical exfoliators you can have in your face wash जैसे salicylic acid, just use it. हो गया cleanse और exfoliate दोनों। अब toner, useless, no need. It was used to get rid of product remains on the skin after you wash your face, कि फेस वॉश रह तो नहीं गया, पर अब हमने डबल क्लेंजर कर लिया है तो नो नीड फॉर दैट। और सच बोलूँ तो एसेंस तो मैंने आज तक रियल लाइफ में देखा भी नहीं है कि होता कैसा है। जब सर्च किया तो पता लगा कि ये चीज़ एसेंस है जो बेसिकली सीरम से भी महंगा है, एंड वो भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है आपके स्किन कंसर्न को, इसलिए यूजलेस। शीट मास्क एक 100 रुपये का आता है, they are asking you to use it every day. So unless you want to hear this from your parents, उड़ाओ मेरा पैसा।
मत करो। चुल ज़्यादा है अगर तो वीकली या मंथली ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं। एंड आई क्रीम्स लगाने से पहले आपको कौन से टाइप के डार्क सर्कल्स हैं वो डायग्नोज करना ज़रूरी है, जैसे संकन आइज, पफी आइज, शैडोइंग या ब्लैकनेस। उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। कुछ तो क्रीम से ट्रीट भी नहीं होगा, हमें जस्ट सो वेरी मच मोर नेचुरल बोटॉक्स यूज करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर अ लॉट ऑफ योर फेवरेट कंपनीज, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, आर जस्ट सेलिंग यू बेसिक मॉइस्चराइजर्स इन स्मॉलर ट्यूब्स एंड कॉलिंग देम आई क्रीम्स। वो तो तुम वैसे भी लगा रहे हो भाई। नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन, दैट्स ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सनस्क्रीन इन इंडिया और एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे, इवन व्हेन यू आर एट होम। अब कोरियन सनस्क्रीन्स आर ग्रेट, दे हैव अमेजिंग फिल्टर्स एंड इंग्रेडिएंट्स, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू वांट, आई कैन मेक अ सेपरेट वेरी प्रिसाइज वीडियो on sunscreens. Let me know if you want one, because sunscreen is essential, guys. Trust me, UV rays is no joke. Look at this picture. इस ड्राइवर का एक साइड का फेस ऐसा हो गया because of sun exposure और एक साइड ऐसा है because of no sun exposure. So SPF 50 PA4+. अब वो मिनरल है या फिजिकल है, उसमें कौन से फिल्टर्स हैं, न्यू जेन, ओल्ड वंस, डोंट गो टू डीप इनटू दैट कि भाई इट विल सीप इनटू माय ब्लड स्ट्रीम। जस्ट डोंट थिंक टू मच। मतलब अगर टाइम है तो कर लो भाई, बट फॉर लेजी एसेस मेरी बात मान लो। SPF 50 PA4+ एंड नो फ्रेग्रेंस इफ पॉसिबल। अगर ये सब है तो कंपनी और भी 3-4 क्लेम्स अपने आप कर रही होगी, जैसे नो सिलिकॉन्स, नो पैराबेन्स, ब्ला ब्ला। वैसे डू यू नो दैट पैराबेन्स आर नॉट दैट बैड? वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही, अगर वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट्स में। सो देन व्हाई इट इज सो पॉपुलर? बिकॉज देयर इज एवरीथिंग कोरियन दैट इज सो पॉपुलर राइट नाउ। K-pop, BTS, Blackpink, K-drama एंड सो K-beauty। ऑल्सो डिड आई टेल यू दैट वो लोग फेशियल की जगह सीधे फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज करा लेते हैं। दे हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ 13.4% फेशियल सर्जरीज एंड 23% ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स। दे हैव सेंसिटिव स्किन, सो मोर सूदिंग इंग्रेडिएंट्स दे इंक्लूड इन देयर स्किन केयर। लॉट ऑफ humectants, so immediate plumping effect, so you become addicted to that feeling के कुछ हो रहा है immediately. They spend a lot on skincare, which is why a lot of money goes for the research industry, leading to faster research than anyone else, which leads to discovery of newer ingredients. देखिए, in conclusion, a skincare routine should only have cleansing, treating if you have a concern, then moisturizing, and then protecting with a sunscreen. बस खत्म। कोई और एसेंस, मास्क, टास्क, बकवास नहीं चाहिए हमें। कोरियंस का कोरियंस जाने, हम हैं हिंदुस्तानी, और हमें देखनी चाहिए मेरी प्रीवियस वीडियो, जिसे आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। बाय।